माता दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संतुलित आहार। अभी जो हम मॉडर्न में देखते हैं, जो आधुनिक युग में देखते हैं कि हमारा जो आहार है किस किस रेशो में होना चाहिए, जिसमें प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। तो उसी प्रकार से आयुर्वेद के आधार पर भी जो आहार है उसको 6 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिनको 6 रस कहते हैं। रस की जो परिभाषा है, रसेंद्रियां ग्राह्य आहार गुना नाम रसा, अर्थात वह रस है जो हमारी इंद्रियां, जो जिह्वा है उसको एक्सेप्ट कर पा रही है, जिसका वो स्वाद ले पा रही है। वो जो रसें वो 6 प्रकार के बताए गए हैं: मधुर, अमल, लवण, कटु, तिक्त, कसार। और जो मधुर है उसको कहते हैं मीठा, और जो अमल है उसको कहते हैं अम्लीय, जो खट्टा है। लवण है उसे कहते हैं जो नमक के जैसा स्वाद है उसका। और जो कटु है वो है चिरपरा, जो मिर्च का पाउडर है, जो हमारे पास काली मिर्च है, लाल मिर्च है। और तिक्त है जो काफ़ी तेज है। और कसाय है कसैला, जैसे जामुन का स्वाद है। तो इसी के लिए कहा गया है कि इन रसों का जब हम संतुलित मात्रा में प्रयोग करते हैं तो हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। अगर हम बीमार भी हैं तो इन रसों के रेशो को चेंज करते हुए, अगर हमारे शरीर में मधुर अधुर हो गया है तो हमें लवण तिक्त कषाय देने हैं, और कटु तिक्त कषाय हो गए हैं तो मधुर लवण कषाय देने हैं। इस प्रकार के आधार से हम परिवर्तन करेंगे तो हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। इसी के आधार पर आगे कहा गया चरक संहिता में, एक आहार से दौर्बल से, अर्थात जब एक प्रकार का आहार लेंगे या एक प्रकार का जब हम रस लेंगे तो वह भी हमारे शरीर को बीमार करेगा। अर्थात जब अगर हम मधुर खाना स्टार्ट कर दें प्रतिदिन अपने जीवन में, ना हम लवण लें, ना ही हम कटु लें, ना ही हम तिक्त लें, अर्थात मीठा खाना स्टार्ट कर दें, हम नमकीन नहीं खाएं, चरपरा नहीं खाएं, तो तब भी हम बीमार हो जाएंगे। और यदि हम अगर ऐसा स्टार्ट कर दें कि सर्वरस अभ्यासो बल करणानाम, सर्वरस अभ्यासो बल करणानाम, अर्थात सभी प्रकार के रसों को प्रतिदिन अपने भोजन में लेना प्रारंभ कर दें। जैसे कि आधुनिक में कहा गया कि हमें प्रतिदिन जो कार्बोहाइड्रेट का रेशो है, जो प्रोटीन का रेशो है, और जो फैट्स का या वसा का जो रेशो है उसको हम 1:1:4 में लेते हैं। अर्थात 1 हमारी कार्बोहाइड्रेट है, 1 हमारी ये है प्रोटीन है, 1 हमारा फैट्स है। तो इस अनुपात में लेते हैं तो ये रेशो गलत है। लेकिन अगर हम इसमें 1:1:4, कैसे कि हमें 1 लेनी है प्रोटीन का, 1 लेना है कार्बोहाइड्रेट इसका, फैट्स का, वसा का, 4 लेना कार्बोहाइड्रेट का। उसी प्रकार से जब हम सभी रसों को एक साथ ले रहे हैं और प्रतिदिन ले रहे हैं तब हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को प्रणाम।